श्याम जाजू जी, बहुत बधाई। जो आप लोगों ने पहले आकलन रखा था उसके बिल्कुल आसपास आपकी पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए गठजोड़ को लेकर जो आकलन वो भी सामने आता दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम न्यूज नेशन इतना आकलन नहीं कर पाए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम आपकी पार्टी या यूं कहें कि आपका पूरा गठजोड़ तकरीबन 290 के आसपास आकर टिकेगा, लेकिन 340 344 ये तो अपने आप में अप्रत्याशित सा होता दिख रहा था हमारे हिसाब से। लेकिन आप हमेशा इस आंकड़े पर टिके रहे, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। जी नमस्कार, धन्यवाद। हेलो जी श्याम जाजू जी, लेकिन अब एक बात बताइए, ये कॉन्फिडेंस आप लोगों का था, ये कॉन्फिडेंस क्या सिर्फ इस बात को लेकर था कि आपके पन्ना प्रमुख ने यह जानकारी दी कि हमारे इतने वोटर बाहर निकले, इन लोगों ने मतदान किया, या दरअसल आप इसको पहले से समझ गए थे? क्योंकि सेकंड फेज के इलेक्शन तक लोग अनिश्चित थे कि आप जो कह रहे हैं उसमें दम है या नहीं। चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान हमें जो फीडबैक लोगों से आता था, जनता का जो मन हम जान रहे थे, हमें ये ध्यान में आ गया था। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी केवल सीएम के रूप में लोगों को मालूम थे। इस बार पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा हमने देखा और लोगों ने जो जिसके लाभार्थी है उन सबका मिला जुला असर ये था कि लोग एक अंडर करंट था जो लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा था, गाँव में वो ज़्यादा था। इन सब लोगों ने पहली बार महंगाई ये कोई इशू नहीं है, जातीयवाद इशू नहीं है, विकास के एजेंडे पर नेता को देखकर लोगों ने वोट किया। और हमारा केडर का जो काम है, अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी ऐसी थी, गए 4 महीने में हमने सब काम चुनाव ओरिएंटेड कर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बनाया और उन सबका मेहनत से ये सब मिला जुला असर है, आज इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। श्याम जाजू जी, नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़ी वजह है ही आपकी जीत के, लेकिन इसके बाद अगर किसी एक वजह को सबसे बड़ी वजह आप बताएंगे तो वो क्या है? अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी पूरे देश को केडर का एक्टिवेट कर हर आदमी को काम और हर काम के लिए आदमी, इस मंत्र के आधार पर उन्होंने जो रचना बनाई और उसका असर पूरे देश में जो दिखा, तो उसका ही परिणाम है कि हमारा ये यश मिला है।